तो मैं आज आप लोग के लिए यूजीसी नेट के लिए कुछ ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इन परीक्षाओं में हजारों नहीं लाखों बार पूछे गए हैं। क्योंकि ये सभी प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि ये सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि हर बार इसी प्रश्न को रिपीटेड कर दिया जाता है, यानी बार बार उसी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोग भी इसकी परीक्षा देना चाहते हैं और यहाँ पर हमारे इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आज आप लोग इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो परीक्षा के समय। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आराम से यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जिसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है निम्न में से शिक्षण का सर्वोत्तम रूप क्या है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला अधिगम का सुविधा प्रदान करना था, यहाँ पर सही उत्तर ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है किसी शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला नवीन ज्ञान की खोज से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है संप्रेक्षण प्रक्रिया के में माध्यम से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला संप्रेक्षण का चैनल से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो हमारा 4 कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ITC। यहाँ पर हमारा इसमें पूछा गया है चौथा प्रश्न HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इसमें निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला मीथेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या हमारा जो 6 कह रहा है उच्च शिक्षा प्रणाली NAAC का कार्य है। यहाँ पर हमारे इसका सही उत्तर वो हमारा हो जाएगा प्रत्यायन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 7 से हमारे यहाँ पर लॉजिक रीजनिंग तार्किक विवेचन यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया, जिसमें हमारा कह रहा है यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल जल्दी मुरझा जाते हैं तो निष्कर्ष क्या होगा। यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा कुछ फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यदि एक पाई चार्ट में 20% छात्रों ने गणित को चुना तो शेष छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला 80% सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है प्रश्नोत्तरी विधि किस प्रकार का शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा द्विपक्षीय, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या हमारा जो यहाँ पर एक प्रकार से 10वां दिए गए वो कह रहा है शोध के प्रकार। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कार्रवाई शोध किस लिए की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला समस्या समाधान हेतु यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर ज्ञान से हमारा कुछ प्रश्न है जिसमें कह रहा है CPU के कार्य। तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा निर्देशों की प्रक्रिया करना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या हमारा 12वां कह रहा है भारतीय शिक्षा प्रणाली से पूछा गया, जिसमें हमारा क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा कितने चरणों में बांटी गई है। तो यहाँ पर बी वाला 4 चरणों में बांटी गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 13 कह रहा है शोध में प्लेजरिज्म का अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिना सूत्र बताए नकल करना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चौथा प्रश्न CBCS प्रणाली में सी का क्या अर्थ है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी वाला क्रेडिट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है 15वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हमारा बी वाला मॉडल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 16 कह रहा है शिक्षण में शोरगुल क्या है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला उत्तर ब्रह्म बाधा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 17वां कह रहा है यदि कुछ पुस्तकें पेन हैं और सभी पेन नीले हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर हमारा ए वाला सभी पुस्तकें नीली हैं, यहाँ पर हमारा यही वाला निष्कर्ष एक प्रकार से सही दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 18वां कह रहा है कि पूर्व प्रायोगिक शोध डिजाइन में नियंत्रण समूह होता है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला कभी नहीं सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 19वां कह रहा है ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला CFC यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना यहाँ पर 20वां प्रश्न देखते हैं तो हमारा कह रहा है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला SMTP यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर जय हिंद वंदे मातरम।